अंडरग्राउंड गेमिंग बंकर। बाहर से कुछ पता नहीं चलता था। बिहार के इस पुराने शेड के नीचे बने अंडरग्राउंड गेमिंग बंकर में लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी लड़कों के चेहरे पर पड़ रही थी। ऊपर की दुनिया अलग थी, लेकिन ये लड़के जमीन के नीचे एक नई दुनिया में खोए थे। बिट्टू एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर अपने सामने 4 मॉनिटर को देख रहा था, जैसे किसी स्पेस सेंटर को कंट्रोल कर रहा हो। उसके बगल में राम लखन एक हाथ में समोसे, दूसरे हाथ में हिसाब किताब की किताब पकड़े खड़े थे। राम लखन समोसा खाते हुए बिट्टू की तरफ देखकर मुस्कुराए। अरे बिट्टू भाई, अगर उस दिन वो आइडिया नहीं आता तो आज हम धूप में तपते हुए खेतों में घास काटते रहते थे ना। बिट्टू ने गर्व से मॉनिटर की ओर देखा और पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, सही कहा राम लखन, उस दिन अगर वो ठोकर नहीं लगती तो मुझे ये अकल नहीं आती। कुछ महीने पहले गांव के चौपाल के पास बिट्टू और राम लखन बातें कर रहे थे। तभी बिट्टू ने अपने फोन पर एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में 1000 रुपए हारने के बाद जोर से चिल्लाया, अरे गया, सब चला गया। अरे राम लखन, इन ऐप वालों ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। ये लोकेशन देखकर मेरे साथ ही रिवर्स गेम खेल रहे हैं। तभी वहां पर राहुल आया। राहुल ने अपने फोन में कुछ कोडिंग देखते हुए कहा, अरे बिट्टू, तुम जिस ऐप पर खेल रहे हो ना, वो दूसरे देश का है। वो कहीं दूर बैठकर तुम्हारे पैसे लूट रहा है। हमारे गांव में भी ऐसे सैकड़े लोग हैं और सबका पैसा इसी तरह बहा जा रहा है। तभी बिट्टू के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार आया, मतलब गांव के सभी लोग पैसा गंवाने को तैयार है क्या? तो फिर वो पैसे मैं क्यों ना लूटूं? क्यों ना हम खुद एक ऐप बनाकर पुलिस वालों से छिपकर एक गुप्त जगह पर गेम खिलवाए। गांव का पैसा गांव में ही रहेगा, यानी मेरी जेब में आएगा। लेकिन पुलिस के डर से उन्होंने गांव के किनारे एक पुराने लोहे के शेड के नीचे गुप्त तरीके से गड्ढा खोदकर एक बंकर बनाया। यही उनके अंडरग्राउंड गेमिंग जोन की शुरुआत थी। वर्तमान में, अरे बिट्टू भाई, इस किस्मत का खेल ऐप में किस्मत से ज्यादा बदकिस्मती दिख रही है। हमारे लोग के पैसे गायब होते जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से लालच कम नहीं हो रहा है। राम लखन की बात सुनकर बिट्टू हंसा और अपने मुंह से टूथपिक हटाते हुए बोला, अरे राम लखन, यह किस्मत नहीं, साइकोलॉजी है। एक बार पैसा चला जाए तो उसको वापस पाने की जिद उन्हें बार बार यहाँ खींच लाती है। जरा राहुल से पूछो, सर्वर ठीक चल रहा है या नहीं। राहुल एक कोने में तारों के बीच उलझा हुआ था। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए चिल्लाकर कहा, अरे सर्वर एकदम फिट है बिट्टू, लेकिन कोई 10 रुपए लगाकर पिछले 1 घंटे से जॉयस्टिक तोड़ने पर तुला है। उसे गेम समझ में नहीं आ रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर एक लड़का हाँफते हुए बिट्टू के पास आया और उसने बिट्टू के सामने एक पुराने सोने की चूड़ी रख दी। अरे बिट्टू भैया, ये माँ की अलमारी से लाया हूँ। इस बार 1000 कॉइन्स दे दो, पक्का इस बार जैकपॉट जीतूंगा। बिट्टू ने उसकी चूड़ी को गौर से देखा और राम लखन को आंख मारी। देखो राम लखन, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अरे छोटे, तेरा जैकपॉट तैयार है। जा 3 नंबर का मॉनिटर पर बैठ जा, पर ध्यान रहे जॉयस्टिक को राहुल के दिल की तरह नाजुक समझकर इस्तेमाल करना। इस तरह गांव के लड़के घर वालों की नजर से छिपाकर पैसे और गहने बिट्टू के पास लाते और गेम में हार जाते। जब गहने गायब होने लगे तो परेशान माँ बाप ये कौन कर रहा है पता नहीं रहने से वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर तिवारी को बताकर दुखी होते हैं। तो इंस्पेक्टर तिवारी उन्हें भरोसा दिलाता है कि केस सुलझा लेगा। आप लोग धैर्य रखिए करके कहता है। गांव में इंस्पेक्टर तिवारी अपनी टीम के साथ एक दीवार के पीछे छिपा था। उन्होंने देखा कि एक लड़का दबे पांव घर के पिछले दरवाजे से निकला और आजू बाजू देखकर अपनी शर्ट के नीचे कुछ छिपाकर भागने लगा। अरे देखिए सर, यह भी उसी तरफ जा रहा है। 1 हफ्ते से 10वीं चोरी है। ये सब उस घास के ढेर के पास जाकर गायब हो जाते हैं, एक कांस्टेबल ने कहा। तिवारी ने अपने मुँछों पर ताव दिया, चलो उसका पीछा करते हैं। लड़का पुराने शेड के पास पहुंचा। घास के नीचे छिपा एक गुप्त बटन दबाया। घास का ढेर हटा और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखने लगी। जैसे ही वो अंदर गया, घास का ढेर फिर से पहले जैसा हो गया। तिवारी की टीम ने बिना आवाज किए वहां धावा बोल दिया और उस घास के ढेर को बाजू कर दिया। बंकर के अंदर एक अलग ही नजारा था। एक लड़का मॉनिटर के सामने रो रहा था। अरे बिट्टू भैया, मैं 5000 हार गया। अब घर गया तो बाबूजी मेरा कचूमर निकाल देंगे। राम लखन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे डर मत छोटे, अपने बाप से कह देना कि पैसे बिजनेस में लगाया है। बस वो मुनाफा गलती से बिट्टू भैया के अकाउंट में चला गया। बिट्टू जोर जोर से हंसी रहा था कि अचानक ऊपर हलचल हुई। राहुल घबरा गया। अरे बिट्टू, ऊपर से कोई घास हटा रहा है। ये लड़कों के आने का तरीका नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
बिट्टू ने बेफिक्री से कहा। अरे डर मत राहुल, हवा से घास हिल रही होगी। लेकिन अगले ही पल सीढ़ियों में भारी जूतों की आवाज आई। तिवारी अपनी टीम के साथ अंदर कूद पड़ा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या बे बिट्टू, तेरा बंकर तो बड़ा शानदार है। नीचे इतनी गर्मी में सट्टा कैसे जम रहा है? तिवारी ने अपनी लाठी टेबल पर पटकी। बिट्टू कांपते हुए खड़ा था। अरे सर वो हम बस कंप्यूटर क्लास चला रहे थे। तिवारी ने मॉनिटर की तरफ देखा जिस पर लिखा था यू लॉस्ट 5000। हाँ बिट्टू, तू बहुत अच्छा सिखा रहे हो। अरे राम लखन, वो किताब तो जरा इधर ला, देखते हैं किसने क्या क्या चोरी करके लाया यहाँ पर। पुलिस ने बिट्टू, राम लखन और राहुल को पकड़ लिया और सबको बाहर निकाला। बाहर धूप में लड़कों के माँ बाप हाथों में डंडे लिए खड़े थे। उन्हें देखकर बिट्टू ने शर्म से सिर झुका लिया। सीख, गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। बिना मेहनत किए रातों रात अमीर बनने की कोशिश करना सिर्फ मूर्खता है।